हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ट्राइंगल्स के बेसिक्स कवर किए थे। सिमिलरिटी का टॉपिक देखा था, सिमिलरिटी क्या होती है दो फिगर्स के बीच में। उसके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 6.1 को भी सॉल्व किया। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर किस तरीके से होंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी सिमिलरिटी को चेक करने के लिए, और कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, साथ में कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। पिछले लेक्चर्स में हमने देखे थे कि सिमिलरिटी का मीनिंग क्या होता है, सिमिलरिटी एक्चुअल में दो फिगर्स के बीच में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को चेक करने के बाद बता सकते हैं। ठीक है, सेम आज हम कवर करेंगे ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, सो हमारा पॉइंट है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे कब, if their corresponding angles are equal, अगर उनके corresponding angles equal हुए and their corresponding sides are in the same ratio, और उनके corresponding sides का ratio same हुआ। मतलब अगर मैं दो ट्राइंगल्स मेरे पास बने हुए हैं, इनका मैं नॉमेनक्लेचर कर दूं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मींस सिंपल मैंने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब सिमिलर होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। मीनिंग एंगल ए इस एंगल पी के बराबर होना चाहिए, क्लियर। एंगल बी इस एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, और एंगल सी इस एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल सी इस आर के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर यहां पर लिखो तो एंगल ए इस एंगल इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इस एंगल इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये तीनों तो होना ही चाहिए। साथ में देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। रेशो मतलब क्या होता है, अगर मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखूं तो ए बी अपॉन पी क्यू, ये साइड नंबर 1 का रेशो होगा। ठीक है, दोनों की फर्स्ट साइड लेंगे, इस साइड को मैंने फर्स्ट साइड माना है। ठीक है, ऑब्वियसली ए बी और पी की दोनों ट्राइंगल की फर्स्ट साइड है, तो उनका रेशो किसके बराबर होना चाहिए, सेकेंड बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये है साइड्स का रेशो। अगर हमने ये सारी की सारी कंडीशन प्रूफ कर दी तो हम कहेंगे क्या कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर, अगर मैंने ये कंडीशन प्रूफ की तभी मैं कह पाऊंगा कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल है। कब, जब इन तीनों के तीनों ट्राइंगल्स इन दोनों के दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल इक्वल होंगे और इनकी साइड्स का रेशियो एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज, ये दो कंडीशन हमें सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए हर ट्राइंगल में बतानी पड़ेगी। एंड इसका वाइस वर्सा भी चलेगा। मतलब अगर मेरे पास गिवन है कि मेरे दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे एंड उनके साइड्स के रेशियो एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। इक्वी एंगुलर नाम से समझ में आ रहा है आपको, इक्वी एंगुलर मीनिंग इक्वल एंगल। ठीक है, इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल एंगल। if corresponding angles of two triangles are equal then they are known as equiangular triangles। अगर दो ट्राइंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तब वो क्या कहलाएंगे, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स। अगर मैंने इस ट्राइंगल को नाम दिया ए बी सी और इसको नाम दिया मैंने एक्स वाई जी। ठीक है, जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे के सारे एंगल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। यस सर, बिल्कुल, सारे के सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब इसका एंगल ए दूसरे ट्राइंगल के एंगल एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर।
सो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होंगे? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल वह ट्रायंगल होंगे जिन ट्रायंगल के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे जो एंगल ए बन रहा है वो एंगल ए एंगल एक्स के बराबर होगा, एंगल बी एंगल वाई के बराबर होगा और एंगल सी एंगल जेड के बराबर होगा। क्लियर? तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा सर? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल में एंगल ए एंगल एक्स के बराबर होगा, एंगल बी एंगल वाई के बराबर होगा, सिमिलरली एंगल सी हमारा एंगल जेड के बराबर होगा। क्लियर? ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे? सारी सारी चीजें होंगी हमारे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल की। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो। सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस पे आप अपने सितारे चमका दीजिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से हम बहुत सारे ट्रायंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। हम आगे फ्यूचर में मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये थ्योरम होगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का एक और नाम है। इस थ्योरम को क्या कहा जाता है? इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है? एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने ये थ्योरम दी थी जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, विच इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है ये थ्योरम? द रेशियो ऑफ any two corresponding sides into equiangular triangle is always the same. इक्विएंगुलर ट्रायंगल मतलब क्या देखा था सर? इक्विएंगुलर ट्रायंगल वह ट्रायंगल थे जिनके एंगल्स क्या थे? बराबर थे। ये एंगल बराबर थे। ठीक है? ये एंगल नंबर 1 के बराबर था दूसरे ट्रायंगल के अंदर। सिमिलरली एंगल नंबर 2 दूसरे ट्रायंगल के एंगल नंबर 2 के बराबर था और ये एंगल नंबर 3 तीसरे ट्रायंगल के एंगल नंबर 3 के बराबर था। ठीक है? इस ट्रायंगल का नाम मैंने दिया ए बी सी और इसको मैंने नाम दिया पी क्यू आर। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हुए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो जाएंगी? इसकी बात चल रही है। ठीक है? कोई सी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लीजिए। ठीक है? इन दोनों साइड्स को ले लीजिए या फिर आप इन दोनों साइड्स को ले लीजिए या फिर आप इस वाली साइड को ले लीजिए। इन तीनों की तीनों साइड्स का रेशियो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। क्लियर? मैं लिख देता हूँ कंडीशन। According to basic proportionality theorem, if angle A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q, angle C is equals to angle R. किसमें चल रहा है? ये दोनों चीजें चल रही है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR के अंदर। तो क्या होगा? if अगर ये हुआ then आप कह सकते हैं by using बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा BPT। जब भी हम प्रूफ करने लगेंगे किसी भी ट्रायंगल को सिमिलरिटी चेक करने के लिए तो हम वहां पे सिंपल लिखेंगे बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट AB अपॉन PQ is equals to AC अपॉन PR is equals to BC अपॉन QR। क्लियर? क्या हो जाएगा? इन तीनों के तीनों साइड्स का रेशियो, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा बाय यूजिंग बीपीटी। कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि उनके साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 6.1। अभी इस लेक्चर के अंदर हम सारी की सारी थ्योरम्स कवर करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज में जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हम ये थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1, एक और थ्योरम आएगी थ्योरम 6.2, ये सारी की सारी थ्योरम्स हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है? इफ थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, इफ a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। समझ में आया क्या कहा गया है? अगर एक लाइन ये वाली लाइन, ठीक है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल एबीसी बना हुआ है। ठीक है? अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये डी जो लाइन है ना, ये पैरेलल ड्रॉ की गई है किसके? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डीई लाइन पैरेलल है ट्राइंगल की बीसी साइड के।
हो गया, आपका पॉइंट मैच हो गया। एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल एक साइड ऑफ ट्राइंगल की, जो क्या कर रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है बाकी की बची हुई दो साइड्स को। किसको? ए बी को और ए सी को। ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। जो ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा? तो हम इससे कह सकते हैं कि अगर डीई पैरेलल बीसी हुआ तो ए बी अपॉन ए डी, जस्ट अ मिनट, ऊपर डी आएगा, ऊपर छोटी वैल्यू आएगी, नीचे बड़ी वैल्यू आएगी, तो क्या हो जाएगा उससे? ए डी, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू आएगी, ये वाली ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। क्लियर? कब होगा? इफ डीई पैरेलल हुआ बीसी के, तो ठीक है, ये दोनों साइड्स नीचे वाली के रेशो के बराबर हो जाएंगी। क्लियर? ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल एडीई। इस ट्राइंगल एडी की जो दो साइड है एडी और एई, ये नीचे वाली की साइड डीबी और एसी के रेशो में आ जाएंगी। ठीक है? क्या कहा गया है? अगर डीई पैरेलल बीसी हुआ, अगर एक पैरेलल लाइन ट्राइंगल के बाकी की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट से ऊपर वाला पार्ट और उसके नीचे वाले पार्ट का रेशो सामने वाली साइड के भी रेशो के बराबर होगा। क्लियर? डीई ने दो पॉइंट बना दिए, जब डीई ने इंटरसेक्ट किया, डीई ने दो पॉइंट बना दिए, एक पॉइंट डी, एक पॉइंट ई। तो इस पॉइंट के ऊपर वाले पार्ट का हिस्सा, इस पॉइंट के ऊपर वाले पार्ट का रेशो, इस पॉइंट के नीचे वाले पार्ट का रेशो बराबर होगा किसके? उसके सामने वाली साइड के। ठीक है? क्लियर? अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। यस सर, बिल्कुल, इसका प्रूफ दिखाइए आप। चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ट्राइंगल। क्लियर? इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखेंगे तो आपको दो पैरेलल लाइंस दिख रही है। यस सर, कौन सी पैरेलल लाइन है सर? आपने अभी बताया कि डीई है हमारा पैरेलल किसके? बीसी के। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या करा है? नेक्स्ट हमने इस ट्राइंगल के अंदर क्या ऐड किया है? परपेंडिकुलर ऐड किया है। क्यों सर? ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाए। क्लियर? हमने दो परपेंडिकुलर्स ऐड किया है। ठीक है सर, दो परपेंडिकुलर्स आपने ऐड किए हैं, तो निकालते हैं उनको। तो उस परपेंडिकुलर को देखेंगे आप। पहला परपेंडिकुलर कहां से कहां तक है सर? पहला परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ई पॉइंट से लेकर एन तक। ठीक है? इससे हम क्या कह सकते हैं कि ई एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी और ए डी, कि ए डी और ए बी दोनों एक ही लाइन पे आ रही है। ध्यान से देखेंगे तो ए डी और ए बी आपको दोनों एक ही लाइन पे दिख रही है। क्लियर? इसलिए हमने क्या कहा कि जो ई एन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, वो किया किस पे है? ए बी और ए डी पे। सिमिलरली हमने किससे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर? डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, जो किस पे ड्रॉप हो रहा है? डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए ई और ए सी, मान लिया हमने। ठीक है? डीएम क्या है? डीएम परपेंडिकुलर है एई और एसी के। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नो सर, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? मैं ट्राइंगल्स का एरिया ले लूंगा। ठीक है सर, हमारे पास मल्टीपल ट्राइंगल्स बनते दिख रहे हैं सर। कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप? हम लेंगे ट्राइंगल ए ई बी और ट्राइंगल ए ई बी लिया हमने, तो ए डी और सी ले लिया। ठीक है? ये दो ट्राइंगल लिया हमने। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। तो हम ट्राइंगल ए ई बी का अगर एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल ए ई बी का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? तो ट्राइंगल ए ई बी का एरिया हो जाएगा 1/2। ऑलरेडी एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? बेस है हमारा ए बी। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए ई बी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, जिसका परपेंडिकुलर ये रहा। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ए बी मल्टीप्लाई ई एन। क्लियर? सिमिलरली
इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा एडीसी। अब इस एडीसी पे आ चुके ए डी सी। इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा सर, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है हमारा ए सी मल्टीप्लाई डी ए। कोई डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी रफ दिस पोर्शन, डायग्राम से मैं पोर्शन हटा देता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमने क्या लिया था, ट्राइंगल एईबी और ट्राइंगल एडीसी का एरिया लिया था। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं अगर इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ट्राइंगल एईबी, इस ट्राइंगल एईबी में दो ट्राइंगल है, कौन कौन से सर, ट्राइंगल एईबी में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, ट्राइंगल ए डीई प्लस ट्राइंगल बीडीई। एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम इनके एरिया की बात कर रहे हैं, इनका एरिया देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं सर एरिया, अभी आएंगे उस पॉइंट पे। हम क्या देख रहे हैं, इनका सिर्फ एरिया देख रहे हैं। क्लियर। सिमिलरली मैं बात करूं ट्राइंगल ए डी सी की, तो ट्राइंगल एडीसी क्या हो जाएगा सर, ट्राइंगल एडीसी भी हो जाएगा ट्राइंगल ऑफ ए डीई प्लस ट्राइंगल ऑफ क्या हो जाएगा डी ई सी। सिमिलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी भी हम बात कर रहे हैं इन सबके एरिया की। कोई डाउट इसमें? नहीं। ठीक है, अब हम ट्राइंगल एडीई का एरिया देखेंगे, तो दोनों में सेम है। यहां से देखिए आप, ट्राइंगल एडीई का एरिया दोनों में सेम है। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है अभी भी। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इनका प्रॉपर फॉर्मूला लिख के ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम, बहुत इजी है ट्राइंगल का एरिया निकालना, वही हाफ बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल एईबी लिखा आपने, ट्राइंगल एडी का एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल एडीई का एरिया हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई एडी मल्टीप्लाई ई एन प्लस हाफ मल्टीप्लाई किसका निकालना है, डीई बी का, बीडीई का। तो इस बीडीई की बात करेंगे, इसकी हाइट कितनी होगी सर, इसकी हाइट स्टिल कितनी होगी, ये ई एन ही इसकी हाइट होगी। क्लियर, इसकी हाइट स्टिल कितने मानेंगे हम, ई एन ही मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, ई एन मल्टीप्लाई डीबी, आप बीडी लिख सकते हैं। क्लियर, ये होगा हमारा ट्राइंगल नंबर एईबी का एरिया। इसको मैंने नाम दिया ट्राइंगल नंबर 1, इसको मैंने नाम दिया ट्राइंगल नंबर 2। तो अभी हम 1 को लेके चल रहे हैं। कोई डाउट इसमें? नो सर, कोई डाउट नहीं है। 1 को लेके चल रहे हैं। अब 1 का एरिया कितना था, हाफ ए बी मल्टीप्लाई ई एन बराबर, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है सर, इनमें से हाफ और ई एन कॉमन दिख रहा है, वो बाहर निकाल लूँ, हाफ मल्टीप्लाई ई एन बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा सर ए डी प्लस डी बी। अंदर क्या बचेगा, ए डी प्लस डी बी। इस हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, अभी भी कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली जब आप इस साइड को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सेकेंड वाले ट्राइंगल से क्या मिलेगा आपको, ए सी अपॉन ए ई प्लस ई सी, ए सी अपॉन ए ई प्लस ई सी। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट वाले से आपको क्या मिलेगा, ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी, ए सी बराबर ए ई अपॉन ए सी। जिसको लेके आप जब बाद में इन दोनों का रेशियो लेंगे, फिर क्या लेंगे हम, एक और पेज ऐड करते हैं। एक पेज ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे। क्लियर, लेट मी ऐड वन मोर पेज हियर। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि ए बी बराबर क्या था हमारे पास,
अभी हमने देखा था कि ए बी बराबर क्या था हमारे पास, ए बी बराबर था ए डी प्लस डी बी। सिमिलरली हमारे पास ए सी बराबर क्या था, ए ई प्लस ई सी। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब हम इन दोनों को क्या ले लेंगे, रेशो ले लेते हैं। चलिए इन दोनों का रेशो लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस डी बी अपॉन ए ई प्लस ई सी। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से आप कॉमन निकाल दीजिए किसको, डीबी को। किसको कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से आप डीबी को कॉमन निकालेंगे। क्लियर, निकाल लीजिए डीबी को कॉमन इन दोनों में से। तो ए बी बराबर, अगर मैं डी बी कॉमन निकालूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ए डी अपॉन डी बी प्लस वन। इसी में नीचे से क्या कॉमन निकालेंगे, आप इसी कॉमन निकाल लीजिए। तो ए ई अपॉन इसी प्लस वन बचेगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब हमने क्या देखा कि सर ए डी अपॉन डी बी रेशो में आ चुका है, ए ई अपॉन इसी रेशो में आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। अब ये डीबी और ईसी, अगर मेरा ए बी ए सी के रेशो में है और ये डी बी ई सी के रेशो में है, तो ये दोनों रेशो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इनको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। यस सर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन। तो ये जब वन इधर बचेगा ये इसके ऊपर जाएगा, दोनों साइड से वन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा लास्ट में, इन दोनों साइड से वन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास बचेगा लास्ट में ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। क्या बचेगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या बचेगा मेरे पास, ए ई अपॉन ई सी, जो हमें प्रूफ करना था। ये थी हमारी थ्योरम 6.1। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। क्या करना है आपको, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों सेम रेशियो के एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी अपॉन ए सी डी बी अपॉन ए सी के बराबर है। ये सेम रेशियो में एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा था कि जब भी हमारे सारे के सारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके रेशियो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, उनकी साइज रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसी से दोनों प्रोपोर्शनल होकर कट जाएंगे और क्या बचेगा हमारे पास, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ए सी बचेगा। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 हमारी 6.1 का वाइस वर्सा, बिल्कुल उल्टी थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम 6.2 क्या है, थ्योरम 6.1 का वाइस वर्सा है। क्या है वाइस वर्सा, इफ अ लाइन डिवाइड्स, अगर एक लाइन डिवाइड्स करती है, क्या करती है, ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के। याद कीजिए 6.1 में क्या देखा था हमने, अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो बाकी की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, अगर कोई लाइन दो साइड्स के रेशियो को, सॉरी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन कैसी होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाए ए ई अपॉन ई सी के, देन हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू लाइन हमने बनाई होगी DE वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड BC के। क्लियर, कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने का बहुत सिंपल तरीका है, हम एक पॉइंट ले लेंगे DE और एक ले लेंगे DE डैश। ठीक है, एक E पॉइंट लेंगे, एक E डैश पॉइंट लेंगे, हम मान लेंगे कि भाई DE डैश पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ करेंगे। फिर लास्ट में जाके हमें पता चल जाएगा कि E और E डैश क्या है, दोनों E and E dash are what? E and E dash are same points, दोनों सेम पॉइंट्स है। ठीक है, इससे हमारा थ्योरम 6.2 भी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमने जो थ्योरम्स पढ़ी, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, इसका यूज कहाँ पर है। ठीक है, if a line intersects side AB and AC of triangle ABC at DE। ठीक है, ये ट्राइंगल है ABC। क्लियर, उस ट्राइंगल ABC को एक लाइन DE क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है।
क्लियर, एक लाइन से जो डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इज पैरेलल टू व्हाट, इज पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल है, मतलब डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। प्रूव दैट AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ये प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सिंपल सा, ध्यान दीजिए, अभी हमने देखा कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर सॉरी एक लाइन पैरेलल है ट्राइंगल के एक साइड के, तो क्या हो जाएगा, हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, बाय थ्योरम 6.1। इफ अगर थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग अगर DE पैरेलल है मेरे BC के, DE पैरेलल है मेरे BC के, तो क्या हो जाएगा, तो मेरा AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा किसके, मेरा AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा मेरे AE अपॉन EC के। क्लियर, ये दोनों मेरे बराबर हो जाएंगे, कोई डाउट इसमें, नहीं सर ये तो पता ही है हमें, बट हमें प्रूफ क्या करना है सर, हमें तो प्रूफ ये करना है ना कि AD अपॉन AB AE अपॉन AC के बराबर कहाँ से आया। तो इसको प्रूफ करने का बहुत इजी वे है, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ले लीजिए, फर्स्ट स्टेप व्हाट, रेसिप्रोकल, क्या लेना है हमें, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल लेने पे DB अपॉन AD और बराबर DB अपॉन AD बराबर क्या हो जाएगा, EC अपॉन AE हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस, EC अपॉन AE हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। अभी हमने क्या करा, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लिया है, फर्स्ट वाले जो भी हमने कंडीशन लिखी AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC, इसका रेसिप्रोकल लिया है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, एड 1 ऑन बोथ साइड, क्या ऐड कर देंगे आप, 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड। अब 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, हम 1 ऐड करके देखेंगे क्या हो जाएगा, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, लेट मी ऐड 1 पेज, सॉरी थैंक यू पेज आ गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, या इट्स नॉट थैंक यू फॉर नाउ, ओके। हमें पेज, हम 1 ऐड करेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या बन चुकी है इस टाइप पे, BD अपॉन AD प्लस 1 बराबर, इस साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, EC अपॉन AE प्लस 1 करेंगे। ट्रायंगल क्या था, मैं ट्रायंगल ड्रॉ ही कर देता हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल कुछ इस टाइप से था हमारे पास, ठीक है। ये एक लाइन जा रही थी बीच में से, हमारे पास था A B C और ये D और E थे यहाँ पे। क्लियर, अभी हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में हमने रेसिप्रोकल लिया, सबसे पहले थ्योरम 6.1 लगा, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये हमारी कंडीशन में गिवन है, इसलिए हमने थ्योरम 6.1 लगाई। उसके बाद हमने दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लेने के बाद सेकंड स्टेप में हमने 1 ऐड किया, 1 ऐड किया है, सिंपल सी बात है, एलसीएम लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, BD अब प्लस AD अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन AD हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, EC प्लस AE अपॉन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद क्या होगा, BD प्लस AD क्या है, BD प्लस AD, ये और इसको ऐड करके तो क्या बन जाएगा, कंबाइंडली ये बन जाएगा हमारा AB, और नीचे तो AD था ही पहले से। क्लियर, सिमिलरली उस तरीके से वापस ये AC दिख रहा है आपको, क्लियर, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये AC दिख रहा है और ये AE दिख रहा है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, ये AC AE बन जाएगा। क्लियर, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, AC और नीचे AE मिल जाएगा। अगेन थर्ड नंबर की स्टेप, वापस आप क्या ले लेंगे इस पूरे का, सर अगेन हम ले लेंगे इस पूरे का रेसिप्रोकल, क्या ले लेंगे आप इस पूरे का रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा वापस, AD अपॉन AB बराबर हो जाएगा किसके, AD अपॉन AE, सॉरी AD अपॉन AB बराबर हो जाएगा किसके, हमारे AE अपॉन
ए सी के। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा बराबर, कोई डाउट? और यही हमें करना था प्रूफ, तो हैंस प्रूफ्ड। क्लियर? सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज हमने सिमिलरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, मल्टीपल थ्योरम्स देखी। सबसे पहले कवर की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बाद थ्योरम 6.1, फिर थ्योरम 6.2, जो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे एक टाइम पे। ठीक है, कि अगर एक चीज हो तो दूसरी होगी, और अगर दूसरी हुई तो पहली भी होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया उन सारी थ्योरम्स को यूज करके। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर हमारी 6.2, जिसके अंदर उन्हीं थ्योरम्स, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम मल्टीपल ट्रायंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मल्टीपल ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक्स के साथ, मोस्ट प्रोबेबली नई एक्सरसाइज के साथ, कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सिद्धू।